हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग। आप मतलब इसको प्रोटीन ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे आपसे कि रोल क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो उसमें हमने जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें आपसे बात की थी सिग्नल हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, अब हम क्या है इसमें क्या क्या जो कंपोनेंट्स काम आते हैं, प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स काम में आते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की बात करें तो सबसे पहला तो यही हो गया है जो हमने बात की है आपसे। तो जिस कंसेप्ट के ऊपर पूरी की पूरी सिग्नल हाइपोथेसिस डटी हुई है वो थी सिग्नल सीक्वेंस, जो एंड की जो सीक्वेंस थी उसके ऊपर टिकी हुई थी। हालांकि हम जो ये भी कह सकते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि जो एंड टर्मिनल पर ही यानी कि एंड पर ही आपको क्या मिले, सिग्नल सीक्वेंस मिले, वो बीच में भी पाई जा सकती है, जिसे हम इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। पहला कंपोनेंट है सिग्नल सीक्वेंस। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके कैरेक्टर्स को जान चुके हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर सिग्नल सीक्वेंस की बात करते हैं तो 13 से 36 अमीनो एसिड्स में होते हैं। जनरली एन टर्मिनल साइड पर होता है नेसेंट प्रोटीन। ठीक है, एज द सिग्नल सीक्वेंस इमर्जेज फ्रॉम द राइबोसोम्स इट इज बाउंड बाय द सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। तो ये एसआरपी जो है उससे जुड़ जाएगा। जैसे ही जो सिग्नल सीक्वेंस है वो एसआरपी से जुड़ेगा, जिसे हम सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल कहते हैं। यानी कि वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, वो रिकॉग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को। दैट गाइड्स टू द ईआर मेम्ब्रेन, फिर वो ईआर मेम्ब्रेन को आगे जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए गाइड करता है। द एफिनिटी ऑफ सिग्नल सीक्वेंस फॉर एसआरपी डिक्रीजेज विद द चेन लेंथ। तो जैसी चेन होगी उसी के अनुसार से सिग्नल सीक्वेंस की जो एफिनिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। किसके लिए? एसआरपी के लिए। तो अब हम एसआरपी की बात कर रहे थे, तो एसआरपी भी इसका एक कंपोनेंट है, यानी सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल, जो कि सिग्नल एन सीक्वेंस है उसको पहचानेगा। तो जी ब्लोवेल और पी वाल्टर साहब थे, उन्होंने शोड दैट द एडेप्टर दैट लिंक्स द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन द साइटोसोल टू प्रोटीन ट्रांसलोकेटरी मशीन इन द ईआर इज एसआरपी। तो जो बताएगा प्रोटीन सिंथेसाइज मशीन को जो साइटोसोल में है उसको बताया गया कि भाई इसके साथ में जुड़ना चाहिए और इसका ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, तो उसको हम एसआरपी कहेंगे। इट इज एन 11S कन्वर्ट साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ये आरएनपी होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है जो 11S का होता है। ठीक है, एस जो होता है वो क्या होता है, जैसे राइबोसोम की हम बात करते हैं तो वहां भी एस की बात करते हैं। तो 11S का मतलब ये हो गया कि स्पीड वर्क कांस्टेंट जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जो 11S का जो है कंजर्व्ड साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, आरएनपी होता है पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ 7S आरएनए, जिसमें आरएनए भी होता है, जो कि ये तो आरएनपी होता है और 7S का आरएनए होता है, एंड 6 डिफरेंट प्रोटीन, 6 अलग प्रोटीन्स भी उसमें पाए जाते हैं। किसमें? एसआरपी में होते हैं। तो एसआरपी किससे मिलकर के बना होता है? 11S आरएनपी और 7S आरएनए और 6 प्रोटीन्स। As the name suggests, it detects signal sequences. They emerge from ribosome. ठीक है, राइबोसोम से जैसी प्रोटीन निकलेगा उसमें सिग्नल सीक्वेंस को ये आपके लिए डिटेक्ट करके बताएगा। द एसआरपी कैरीज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स राइबोसोम नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, उसका जो पूरा नाम है वो क्या है, ये लेके जाता है इसको एसआरपी। उसका जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है वो बनता है जब उसको ये प्रोटीन को लेता है अपने साथ में जोड़ करके। ठीक है, उसकी पॉलीपेप्टाइड जो होती है, जो भी पॉलीपेप्टाइड होती है उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसे टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो एसआरपी राइबोसोम नेसेंट पॉलीपेप्टाइड टू द ईआर मेम्ब्रेन वेयर इट बाइंड्स बोथ टू द एसआरपी रिसेप्टर एंड द ट्रांसलोकोन वाया द राइबोसोम्स। तो ये फिर आगे इससे बाइंड होता है एसआरपी रिसेप्टर और ट्रांसलोकोन से। ट्रांसलोकोन की हम आगे इसमें ही बात करने वाले हैं, वो
इसका कंपोनेंट होता है। बोथ एसआरपी एंड इट्स रिसेप्टर वर्क कैटालाइटिकली टू ट्रांसफर राइबोसोम विद ग्रोइंग चेन टू द मेम्ब्रेन फॉर फर्दर सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन। The binding of SRP to the signal sequence prevents premature elongation and folding of the nascent chain. The SRP has two domains. SRP में two domains पाए जाते हैं। SRP अगर हम बात करते हैं 54 की, तो जो होता है उसमें दो डोमेन्स होते हैं, जिस मेथियोनिन रिच जिसे एम डोमेन कहेंगे, दैट बैंड्स सिग्नल सीक्वेंस। ये जीटीपी बाइंडिंग जिसे जी डोमेन कहेंगे। तो एम डोमेन जो होता है उसमें मेथियोनिन होता है ज़्यादा, और जीटीपी होता है वो जी डोमेन में होता है। द 72 किलो डाल्टन डाइमर बाइंड्स टू द सेंट्रल रीजन ऑफ आरएनए। ये क्या है? सेंट्रल रीजन है जो आरएनए का, उससे बाइंड होगा डाइमर। इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन द रिसेप्टर एंड फॉर ट्रांसलोकेशन थ्रू द मेम्ब्रेन। तो इन दोनों का काम बताया है। ये डोमेन्स जो हैं जो कि SRP 54 में पाए जाते हैं, इनके काम क्या होता है ये बताया है। ठीक है। 9 to 14 किलो डाल्टन डाइमर जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन अरेस्ट। द नॉन कोडिंग RNA प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल बैकबोन टू द पार्टिकल। जो नॉन कोडिंग RNA होता है वो बैकबोन, ये जो बैकबोन दिख रही है ना आपको, ये जो दिख रही है ये बैकबोन है। फिर इसमें बाइंडिंग बताई गई है। P9 P4 की बाइंडिंग होती है इसकी, P68 P72 की बाइंडिंग होती है इसकी। ठीक है, ये P9 P14 की हो गई, और ये P68 P72 की बाइंडिंग हुई। फिर P19 की, और ये P54। ठीक है, यहाँ बाइंडिंग हो गई है। तो इसमें P54 में जो है मेथियोनिन रेजिड्यू होते हैं और जीटीपी जी डोमेन होते हैं। तो उनके ये इसमें स्ट्रक्चर्स इसकी दिखाई गई है, कौन कौन से P54 से बाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये SRP है। SRP की स्ट्रक्चर है। हालांकि इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये ज़रूर आपको अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा याद करने वाला है नहीं है। अगला जो है वो SRP रिसेप्टर, जिसे डॉकिंग प्रोटीन में कहा जाता है, वो हेट्रोडाइमर होता है अल्फा और बीटा सब यूनिट्स का, जो कि ER ट्रांसलोकोन से अटैच होता है। द लार्जर सब यूनिट इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट प्रोट्रूड्स इनटू द साइटोल Sol, while the smaller subunits is an integral membrane protein like SRP. SRP receptor also binds and hydrolyzes GTP. It recognizes SRP and also regulates the transport of SRP ribosome nascent polypeptide complex to the ER translocon. अब अभी तक हम ट्रांसलोकोन की बात कर रहे थे। ये क्या होता है? ये प्रोटीन लाइन चैनल होता है और ट्रांसलोकेटर होता है जो कि ER मेम्ब्रेन से एम्बेड होता है। द ER ट्रांसलोकोन इज सेकेंड 61 एंड 62 63 ट्राइमेट्रिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स थ्रू विच द सिक्रेटरी प्रोटीन ट्रांसलोकेटर अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन। द ट्रांसलोकोन attaches firmly to ribosome nascent protein chain complex after dissociation of SRP. It also plays an important role in insertion of membrane protein in the correct orientation in the membrane. यानी कि ये मेन काम इसका होता है मेम्ब्रेन में इंसर्शन का होता है। तो ये प्रोटीन का जो ट्रांसलोकेशन होता है ER के थ्रू, उसमें क्या है आपको हमने बताए कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो जो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन है वो रफ ER से कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।